अब ये पज़ल दिखने में बहुत ही छोटी है, बहुत ईज़ी लगती है, बट ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें क्वांट्स का, फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले फैक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, ऑड फैक्टर्स क्या होते हैं, ऑड फैक्टर्स किन के आते हैं, इवन फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पज़ल के कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। बट बिफोर वी कंटिन्यू, देयर आर क्विक इंस्ट्रक्शंस फॉर यू। दिस पज़ल इज़ फ्रॉम आवर डीएलआर एसेंशियल्स कोर्स एंड मैं भी बहुत से स्टूडेंट्स के साथ में मेंटरिंग सेशंस के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स का एक फीडबैक मुझे मिल रहा है कि सर हम मॉक्स में एक सेट भी नहीं बना पा रहे हैं या फिर एक ही सेट क्रैक कर पा रहे हैं, या फिर बहुत बार ऐसा हो रहा है कि पज़ल का स्ट्रक्चर क्रैक करने में ही बहुत टाइम लग जा रहा है। अगर आपके साथ में भी ऐसा केस है देन दिस कोर्स इज अ मस्ट फॉर यू। तो जो भी अप्रोच आप मेरे डीएलआर सेट्स में देखते हो वो मैंने इस पर्टिकुलर कोर्स में 70 टाइम्ड प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू एंड 15 लेक्चर्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप मैनर में सिखाया है। इट्स अ कंप्लीट सेल्फ पेस्ड कोर्स एंड आई ऑल्सो नो वन मोर थिंग that by this time students are enrolled in institutes, so it becomes difficult for them to manage the resources again. So I am making this course available to you at just rupees 999. अच्छा, अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, एंड दिस वन इज स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम व्यूअर्स। द लिंक ऑफ दिस पजल इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो एज वेल एज पिन इन द कमेंट सेक्शन। सबसे पहले उस पर क्लिक करना है एंड इस पजल को खुद से टाइम्ड टेस्ट मैनर में अटेम्प्ट करना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि बाद में आप अपना डिटेल्ड एनालिसिस चेक कर पाएंगे, टाइम्ड एनालिसिस चेक कर पाएंगे। ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पजल देयर इटसेल्फ। एंड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसमें आपके लिए लास्ट में एक सरप्राइज है। बेस्ट विशेस एंड हैप्पी लर्निंग। तो सबसे पहले फैक्टर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर लेते हैं, हमारा नंबर है लेट्स से 6। तो वो सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जो 6 को डिवाइड करेंगे वो 6 के फैक्टर कहलाएंगे। क्या क्या नंबर 6 को डिवाइड करेंगे? 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा और 6 करेगा। तो इसके ये 4 फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर्स हैं 6 के। अब ये तो छोटा-सा नंबर था, हमने लिखा और फैक्टर्स निकाल करके देख लिया। बट व्हाट इफ कि नंबर बहुत बड़ा हो? जैसे मान लीजिए कि नंबर हो ऐसा कुछ 720। अब उस केस में आप अगर पूरा लिखने जाएँगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ योर टाइम, राइट? तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होती है नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने की, वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, नंबर का प्राइम फैक्टराइज़ेशन करना होता है। प्राइम फैक्टराइज़ेशन मतलब नंबर को प्राइम फैक्टर्स की पावर्स में एक्सप्रेस करना। प्राइम नंबर्स जो हैं एज ए फैक्टर जब होते हैं उनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल 6 के केस में अगर देखें तो देयर आर टू प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व। क्या क्या है? एक है 2 और एक है 3। तो प्राइम फैक्टर्स की पावर्स, तो यहां पर क्या पावर आ रही है? 1 आ रही है 2 की पावर और 3 की पावर भी 1 आ रही है। तो प्राइम फैक्टर्स की पावर्स में जब आप अपने नंबर को एक्सप्रेस करते हो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहला स्टेप क्या किया जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया जाता है। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ये प्राइम फैक्टर्स हैं इनकी पावर्स में 1 ऐड करेंगे, यानी यहां पर पावर है 1 तो 1 प्लस 1, यहां पर भी पावर है 1, 1 प्लस 1 और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 1 क्यों ऐड करते हैं, राइट? इसको समझने के लिए हमें नंबर्स का, फैक्टर्स का लेक्चर देखना होगा, वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है, राइट? इन डेप्थ अगर समझना है। अभी के लिए इतना काम में आएगा तो बहुत सिंपल है, आप ध्यान रखो। सबसे पहले नंबर जो भी है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टर्स की पावर्स में एक्सप्रेस कर लिया। अब यहाँ पर जो भी पावर्स आ रही हैं उनमें 1 ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो उसकी हेल्प से हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएंगे। सो 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 1 इज 2, 2 2 ज़ा 4। तो देखो इसके 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। एक और नंबर लेते हैं, ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नंबर है 720, जो मैंने अभी आपको बोला था। 720 जो है दैट इज 8 इंटू 9 इंटू 10, राइट? यानी 16 इंटू 5 इंटू 9। तो यानी 16 का मतलब हो गया है 2 टू द पावर 4, देन 9 का मतलब हो गया है 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 1। देखो, तो 8 अलग कर लिया, 9 इधर आ गया, 2 और 5 मिलकर के 10 बन गया, 720 हो गया। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 720 का। अब हम क्या करेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स की पावर्स में 1 ऐड करेंगे, यानी 4 प्लस 1 विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 दैट इज 3 एंड 1 प्लस 1 इज 2। सो 5 3 15 2 30। इन टोटल 720 के कितने फैक्टर्स हो गए हैं? 30 फैक्टर्स हो गए हैं, राइट? तो एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये समझिए कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, राइट? फैक्टर क्या होते हैं? वो नंबर जो हमारे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे उसको फैक्टर बोलते हैं। तो जैसे 6 के फैक्टर ये हैं, 720 के भी इसी तरीके से फैक्टर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि
ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स किन के आते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन से नंबर्स के आते हैं। तो एक और चीज अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली है, लेट्स से कि कुछ नंबर्स लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल सर 4, जैसे फॉर एग्जांपल 9, फॉर एग्जांपल 16, फॉर एग्जांपल 25, इस तरीके से। या लेट्स से 100 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो इनमें ऑब्जर्व करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे तो ये बन रहा है 2 टू द पावर 2, ये बन रहा है 3 टू द पावर 2, दिस इज 4 टू द पावर 2, और वी कैन से 2 टू द पावर 4। 25 इज 5 टू द पावर 2। 100 की अगर बात करें तो 25 इंटू 4 है, यानी 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 2। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स की पावर्स में 1 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर सिंगल प्राइम फैक्टर है तो 2 प्लस 1 3 विल बी द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 4 के क्या क्या फैक्टर होते हैं सर, एक 1 होता है, एक 2 होता है और एक 4 होता है। लाइकवाइज यहाँ भी टोटल फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। 2 प्लस 1 3, क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है। तो हम कुछ पैटर्न फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो पावर है 4, 4 प्लस 1 विल बी 5, 5 फैक्टर्स हो गए। यहाँ पर पावर 2 है, अगेन 2 प्लस 1 3 फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 3 3 जा 9। यानी आपको एक चीज समझ में आएगी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है तो हमेशा टोटल फैक्टर्स जो आते हैं वो कैसे होते हैं, ऑड। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं ऑलवेज। और बाकी जितने भी नंबर हैं आपके, जो भी नंबर आप लो, जैसे मान लीजिए आपने 6 लिया, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई रैंडम नंबर ले लिया हमने, लेट्स से 27, ठीक है। तो 27 इज 3 टू द पावर 3। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए, 3 प्लस 1 विच इज 4। तो बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं, रिमेनिंग नंबर्स होते हैं, उनके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर एक लर्निंग आउटकम निकाला, क्या निकाला कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उनके कितने फैक्टर होंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। और बाकी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी के कैसे फैक्टर्स होंगे, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। ये हमने समझा, फैक्टर क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी कहानी हमने समझ ली है। अब हम पजल का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, इसको रीड करेंगे और फिर आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इन अ कम्युनिटी सेंटर ऑडिटोरियम देयर आर 100 इलेक्ट्रॉनिक लैंप्स, 100 लैंप्स हैं। There are 100 technicians working at that center. ठीक है. On a festival day, all the technicians left the premises to celebrate with their families. Okay. When they returned, it was decided that they would enter the main hall one after the other. यानी एक एक करके enter करेंगे. The technician who walked first switched on all the lamps. Note that each lamp was assigned a serial number from 1 to 100. मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे मान लीजिए लैंप 1, लैंप 2, लैंप 3, इस तरीके से आपके पास में 100 लैंप्स हैं। और ये टेक्नीशियन एक-एक करके एंटर कर रहे हैं इस ऑडिटोरियम में। तो सबसे पहले किसने एंटर किया होगा? टेक्नीशियन 1, मान लो T1 से रिप्रेजेंट कर लो। तो टेक्नीशियन 1 ने एंटर किया, फिर टेक्नीशियन 2 आएगा, फिर टेक्नीशियन 3 आएगा। इस तरीके से पूरा प्रोसेस यहाँ पर टेक्नीशियन 100 जब तक नहीं आ जाएगा तब तक ये चलेगा आपका, क्योंकि 100 टेक्नीशियंस हैं टोटल, ठीक है? अब क्या होता है? तो आप ये देखो शुरू में सारे ऑफ थे। इनका स्टेटस क्या था? दे वर ऑल ऑफ, स्विच्ड ऑफ, राइट? फर्स्ट वन एंटर्ड और उसने क्या किया? सभी का स्टेटस जो है वो चेंज कर दिया। सभी को क्या कर दिया? उसने स्विच ऑन कर दिया, राइट? तो T1 जब एंटर करता है, इन सभी का स्टेटस क्या हो गया है? ऑन हो गया है, ठीक है? फिर जब T2 एंटर करेगा, तो T2 क्या करता है? पढ़ते हैं आगे। तो व्हेन सेकंड टेक्नीशियन वॉक्ड इनसाइड, ही टर्न्ड ऑफ एवरी सेकंड, क्योंकि शुरुआत में सारे ऑन थे ना, तो वो स्टेटस चेंज करा। इट्स नॉट अबाउट टर्निंग ऑन, टर्निंग ऑफ, इट्स अबाउट चेंजिंग द स्टेटस। तो जब सेकंड वाला एंटर करेगा, तो वो जो 2 के मल्टीपल में आते हैं, एवरी सेकंड का मतलब क्या हुआ? भाई 2, 4, 6, 8, तो जो भी 2 के मल्टीपल में आते हैं, 2, 4, 6, 8, इन सभी का स्टेटस वो क्या करेगा? चेंज कर देगा। तो अगर ऑन है तो वो ऑफ कर देगा, ऑफ है तो ऑन कर देगा। अब क्योंकि फर्स्ट वन जब एंटर किया तो सभी को ऑन कर दिया, तो T2 को स्टेटस अगर चेंज करना है तो ऑफ करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया? जितने भी सेकंड के मल्टीपल में आ रहे हैं, 2 के मल्टीपल में जितने भी लैंप्स के नंबर्स आ रहे हैं, उन सभी का स्टेटस चेंज करके ऑफ कर दिया सेकंड ने। अब थर्ड वाला क्या करेगा? तो पढ़ते हैं एक बार। When the third technician entered, he changed the status of every third lamp. Meaning, if a lamp was on, he turned it off, and if it was off, he turned it on. Status change कर दिया। तो थर्ड वाला क्या कर रहा है? तो थर्ड वाला तो ये कर रहा है 2 के मल्टीपल्स में, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से। और थर्ड वाला किन का स्टेटस चेंज करता है? जो 3 के मल्टीपल में आते हैं, यानी 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। फिर फोर्थ वाला क्या करेगा? 4, 8, 12, इन सभी का स्टेटस चेंज करेगा एंड लाइकवाइज आगे बढ़ता जाएगा।
राइट? तो अब देखो थोड़ा यहाँ पर एक अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आती है कि सर 100 टेक्नीशियंस हैं और 100 लैंप्स हैं। तो अगर सभी के लिए इसको प्लॉट करने जाएँ तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 100 बाय 100 का ग्रिड बनाना पड़ेगा, है ना? और उसमें एक तरीके से 10,000 एंट्रीज़ हमें करके देखनी पड़ेगी कि फाइनली किसका स्टेटस क्या है। तो आप ये सोचो कि क्या ये पॉसिबल है क्या इन द गिवन टाइम इस तरीके से सॉल्व करना? यानी हम जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं वो गलत है। देयर मस्ट बी सम अदर वे ना, सम अदर लॉजिक। तो ऐसे केसेस में मैंने आपको सिखाया है कि आप क्या करो, एक छोटा सैंपल पिक कर लो और उस छोटे सैंपल पे अपनी चीज को इंप्लीमेंट करके देख लो। वहां से जो लर्निंग मिलती है उसको हम पूरे पे एग्जीक्यूट कर देंगे। भाई यही होने वाला है ना, वरना हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब लेकिन सैंपल साइज कितना रखें सर? तो हमने देखा सैंपल साइज ऐसा रखेंगे जिसमें प्राइम नंबर्स भी कवर हो कुछ, जिसमें कंपोजिट नंबर्स भी कवर हो। कंपोजिट नंबर किनको बोलते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो हमारे नंबर्स प्राइम भी होने चाहिए इस सैंपल में, कंपोजिट नंबर्स भी होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर भी होने चाहिए। ये सारा मिला करके हमको एक सैंपल साइज यहाँ पर डिसाइड करना है। उसके लिए देखना है क्या पैटर्न है, क्या एक लर्निंग आउटकम निकल रहा है, राइट? उसको कंक्लूड भी करेंगे और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स इसको ध्यान भी रखेंगे, राइट? तो वो जो पैटर्न हमें मिलेगा उसके बेसिस पर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, आंसर्स मार्क कर पाएंगे। तो सैंपल साइज अगर आप 10 का लेते हो यानी 10 टेक्नीशियंस, उनके लिए अगर आप इसको सॉल्व करते हो देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड आपको उससे सारी क्लैरिटी मिलेगी। क्यों 10? व्हाई आई एम पिकिंग अप 10? क्योंकि जब हम 10 नंबर्स को लेते हैं, राइट? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, जब आपने 10 नंबर्स लिए देखो, तो आपने प्राइम नंबर्स भी ले लिए 2 3 5 7, राइट? फिर आपने कंपोजिट नंबर्स तो ले ही लिए, राइट? फिर आपने 1 को भी इंक्लूड कर लिया जो कि ना ही प्राइम है, ना ही कंपोजिट है। परफेक्ट स्क्वायर भी आ गए आपके, 4 भी आ गया, 9 भी आ गया आपका, राइट? तो यानी एक तरीके से फर्स्ट 10 का अगर आप एक ग्रिड बनाएँगे और वहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न को, तो आप बहुत अच्छे से एक आउटकम निकाल पाएँगे और फिर इस पज़ल को सॉल्व कर पाएँगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया क्यों मैंने कहा कि 10 का ही सैंपल साइज़ आप लो। तो अब हमें क्या करना है, एक ग्रिड बनाना है। कैसे बनाना है ग्रिड? जैसे कि ये आपको दिख रहा है, तो हम कॉलम में ले लेंगे टेक्नीशियन के नंबर T1 T2 T3 इस तरीके से ऑर्डर में, क्योंकि ये ऑर्डर में एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे लैंप्स हो जाएंगे L1 L2। तो कहाँ तक लेंगे अब हम? 10 तक लेंगे, 10th टेक्नीशियन तक। L1 L2 L3 टिल कहाँ तक जाएंगे? 10th लैंप तक हम उसको ले जा करके देखेंगे, राइट? ओके, चलिए जी। सो नाउ इस तरीके से हम एक ग्रिड बनाएंगे और उसमें जो स्टेटस होगा उसको फिल करते चले जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब आप इसको बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकें इसके लिए मैंने कलर कोडिंग का यूज़ लिया है और ये ग्रिड ऑलरेडी बना लिया है। तो आपको पूरा फोकस यहाँ पर रखना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है क्योंकि इसमें से एक लर्निंग आउटकम मिलेगा, उसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, ये हमारे 10 टेक्नीशियंस हैं, ऑर्डर में है क्योंकि सबसे पहले T1 जाता है। अगर हम फर्स्ट 10 की बात करें तो सबसे पहले T1 जाता है, लास्ट में T10 जाता है। और ये हमारे 10 लैंप्स हैं, इनको भी हमने ऑर्डर में यहाँ पर लिखा है। अब जहाँ पर भी ग्रीन कलर और टिक का साइन है, इट मीन्स उसका स्टेटस जो है वो ऑन है, यानी वो लैंप जो है वो ऑन है। और जहाँ पर भी क्रॉस है और रेड कलर है, उसका स्टेटस है ऑफ। उसके अलावा जहाँ पर भी आपको ये ब्लू बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर हमने स्टेटस को चेंज किया है, चेंज को शो कर रहा है वो। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो T1 के जाने से पहले सभी लैंप्स जो थे उनका स्टेटस क्या था? दे वर ऑफ। जैसे ही T1 ने एंटर किया, सभी का स्टेटस चेंज कर दिया गया और वो सभी कैसे हो गए? ऑन हो गए, राइट? देन इफ वी टॉक अबाउट T2, तो T2 के केस में जो भी 2 के मल्टीपल में आते हैं, यानी क्या-क्या आते हैं? 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है और 10 आता है। इन सभी का स्टेटस चेंज होने वाला है, राइट? यानी T2 जो है वो लैंप 1 को टच नहीं करेगा। तो एक और बात समझ में आई कि जैसे ही हम T2 पे प्रोग्रेस हुए, लैंप 1 का जो स्टेटस था वो फ्रीज हो गया, इट इज नॉट चेंजिंग। अब देखते हैं यही पैटर्न आगे भी कंटिन्यू हो रहा है क्या, बट फॉर नाउ ये हमें इतनी बात समझ में आ गई है। तो 2, 4, 6, 8, 10 का स्टेटस चेंज करना है। तो 2 का पहले स्टेटस था ऑन, अभी हो गया ऑफ। 4 पे आ जाओ, 4 का पहले ऑन था, अभी ऑफ हो गया। 6 पे आ जाओ, देखो पहले ऑन था, अभी ऑफ है। 8 वाज़ ऑन, नाउ ऑफ एंड इट वाज़ ऑन। बाकी सभी का स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, वो एज़ इट इज़ सेम है, आपको दिख रहा है, राइट? अब जब T3 आएगा, तो वो किनको टच करेगा? किनका स्टेटस चेंज करेगा? जो 3 के मल्टीपल में आते हैं। कौन-कौन से? 3, 6, 9। तो क्या उसने लैंप 1 एंड लैंप 2 को छेड़ा है, टच किया है? नहीं किया। तो आप देखोगे लैंप 1 तो पहले ही फ्रीज हो चुका था। लैंप 2 जो है उसका भी स्टेटस फ्रीज हो गया और ये आपको आगे भी दिखाई देगा। तो जैसे ही T4 आएगा,
उससे पहले लैंप 3 का स्टेटस फ्रीज हो गया, T5 से पहले लैंप 4 का फ्रीज हो गया, T6 से पहले 5 का भी हो गया एंड सो ऑन, राइट? और ये अपने को समझ में भी आ रहा है। बट जब थर्ड आ रहा है तो वो 3 से स्टार्ट कर रहा है, फोर्थ आ रहा है तो 4 से स्टार्ट कर रहा है, फिफ्थ आ रहा है तो वो 5 से स्टार्ट कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है इसमें, राइट? चलिए जी, तो नाउ फोर्थ की अगर बात करें तो किस किस का स्टेटस चेंज करेगा वो, 4 का और 8 का। तो देखो, तो फोर्थ का स्टेटस पहले क्या था, ऑफ था, अभी चेंज होकर के ऑन हो गया। 8 पे आ जाओ, पहले ऑफ था, अभी ऑन हो गया। बाकी कहीं भी स्टेटस में चेंजेस नहीं है, ब्लू बॉर्डर्स आपको नहीं दिख रहे हैं बाकी कहीं भी। तो जो पहले था उसी को हमने कंटिन्यू किया। अब यही हमारा चलने वाला है आगे तक। अब जब T10 आएगा तो फर्स्ट 9 को टच नहीं करेगा, तो देखो फर्स्ट 9 जो है आपके, वो एज इट इज आपको सेम यहां पर उनका स्टेटस दिखाई दे रहा है। वो सिर्फ किसका स्टेटस चेंज करेगा, 10th का, राइट? तो अब ये देखते हैं कि सर इसमें कुछ पैटर्न है क्या। तो नाउ लेट्स फोकस ऑन ऑल द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1, ठीक है, देन वी हैव 4 एंड देन वी हैव 9। इन सभी का फाइनल स्टेटस जो है वो कैसा है, ऑन। और बाकी जितने भी नंबर्स हैं, रिमेनिंग नेचुरल नंबर्स हैं, उन सभी का फाइनल स्टेटस कैसा है, ऑफ। यानी क्या सीखने को मिला, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, किनको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, ये हमने देखा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर या जिनके ऑड फैक्टर्स हैं, जिनके ऑड फैक्टर्स हैं, इन सभी का सर फाइनल स्टेटस कैसा है, ऑन। और बाकी जितने भी रिमेनिंग नंबर्स हैं उनके कितने फैक्टर्स होंगे, इवन फैक्टर्स होंगे, और इनका फाइनल स्टेटस कैसा है, ऑफ। ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग यहां से मिलती है। अब इसके बेसिस पर हम हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाएंगे। ये हमारा लर्निंग आउटकम है। जिनके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं उनका फाइनल स्टेटस ऑफ है, जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं यानी परफेक्ट स्क्वायर्स, उनका फाइनल स्टेटस ऑन है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स वाज ऑन। तो जब पूरा प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया, तो ये ग्रिड मैंने 10 by 10 का यूज किया क्योंकि इससे आपको पैटर्न के बारे में समझ में आ रहा है। भाई पूरा मैंने आपको बताया, अगर आप बनाने जाएंगे तो दे विल बी 10,000 एंट्रीज, तो वो कैसे बनाएंगे, तो ये पैटर्न है, इससे समझ में आ रहा है। नाउ लेट्स मार्क द आंसर। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स वाज ऑन, कौन सा ऑन होगा पूरा 100 के लिए प्रोसेस करवाने के बाद में, तो वो ऑन होगा जिसका नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे, और जब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं तब स्टेटस कैसा होता है, ऑन। तो इनमें से सिर्फ एक नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, वो है डी ऑप्शन, 100 करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स वाज वर ऑफ। देखो, क्या इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो फिर इनके कैसे फैक्टर्स आएंगे, इवन फैक्टर्स आएंगे, और अगर इवन फैक्टर्स आएंगे तो फाइनल स्टेटस कैसा है, ऑफ है। तो यानी ये सभी ऑफ है, करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, तो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 81 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 96 नहीं है, तो ये अलग है, करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। When the 50th technician had finished his task, what was the status of 96th lamp? देखो मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ, पहले हम एक काम करते हैं, 96 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, दैट टू 50 या 50 से छोटे। अब क्यों 50 से छोटे ले रहे हैं उस पर बाद में आते हैं, पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखो 96 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो क्या होगा, तो 96 16 इंटू 6 हो गया एक तरीके से, या आप बोलो 32 इंटू 3 हो गया। तो 32 इज 2 टू द पावर 5 एंड 3 टू द पावर 1 हो गया। तो सबसे छोटा फैक्टर आ गया 1, राइट? देन यू हैव 2, देन 3, देन उसके बाद में 4 हो जाएगा, 4 के बाद में 6 होगा, देन 8 होगा, 8 के बाद में 12 होगा, 12 के बाद में नेक्स्ट इट विल बी 16, 16 के बाद में नेक्स्ट होगा 24, 24 के बाद में होगा 32 एंड देन इट विल बी 48। ये सारे फैक्टर्स हैं जो 50 से छोटे हैं। अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टर्स आ रहे हैं टोटल 50 से छोटे। तो आप ये देखो कि 50 से पहले वो कौन कौन से टेक्नीशियंस रहे होंगे जिन्होंने इसका स्टेटस चेंज किया है, राइट? तो T1 रहा होगा, नेचुरली T1 ने तो सबका किया। अब T2 ने भी किया होगा क्योंकि 2 के मल्टीपल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। T3 ने किया होगा, T4 ने किया होगा, T6 ने किया होगा, T8 ने किया होगा। तो ऐसे कितनी बार टोटल स्टेटस चेंज हुआ, कब तक, जब तक 50th टेक्नीशियन ने अपना काम कंप्लीट किया।
टोटल 11 टाइम्स, 11 टाइम्स चेंज हुआ, क्योंकि कितने फैक्टर्स हैं? 11 फैक्टर। जितने फैक्टर्स हैं उतनी बार स्टेटस चेंज हो रहा है, राइट? तो अब इनिशियल स्टेटस आपका था ऑफ, सारे लैंप शुरू में ऑफ थे, और 11 टाइम्स आपने स्टेटस चेंज करवाया, तो फाइनल स्टेटस क्या बन जाएगा? ऑन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट विल बी ए ऑप्शन। क्योंकि अगर ये इवन होता तो सेम रहता। भी मान लो शुरू में आपका स्टेटस है ऑफ, अब एक बार किसी ने स्टेटस चेंज किया, ऑन कर दिया, जैसे ही कोई दूसरा पर्सन आया उसने फिर से कैसा कर दिया? ऑफ। यानी हर एक पेयर में वापस सेम हो जा रहा है। लेकिन यहां पर जो नंबर आ रहा है, क्या वो 2 का मल्टीपल है? नहीं, वो तो ऑड नंबर है, राइट? और कैसा है? 11 है, यानी फाइनल स्टेटस उसका कैसा रहने वाला है? ऑन रहने वाला है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन। आई एम श्योर अगर इस वीडियो का ये पार्ट अभी आप देख रहे हैं, देन यू मस्ट बी डन विद द अटेम्प्ट ऑफ दिस पजल, एंड आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा। अब सरप्राइज रिवील करने की बात है। तो डीएलआर एसेंशियल कोर्स का कंप्लीट मॉड्यूल 1 यानी उसके सभी लेक्चर्स एंड 10 प्रैक्टिस सेट्स, दैट टू विद वीडियो एक्सप्लेनेशंस, आपके लिए डेमो मोड में अवेलेबल हैं। गो किल इट। ऑल्सो फॉर मोर वीडियोज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। See you in the next video with another puzzle set. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye and take care.